दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर जो अपने दौर में रोमानियत एक्शन आइकॉन रहे। वो एक्टर जिनके कपड़ों के रंगों पर कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। तो कैसे इन्होंने अपने संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया और कैसे अपने समय की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इन्होंने टक्कर ली थी और आखिर में क्या हुआ था, तो बताएंगे सब कुछ। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर देवानंद साहिब की। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1922 को पंजाब के गुरुदासपुर गांव में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक 1942 में लाहौर से किया था। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने कह दिया था कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। यहीं से उनका बॉलीवुड सफर शुरू हुआ था। 1943 में जब वो मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। देव साहब ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप एक होटल में एक कमरा लिया। उनके कमरे में और 3 लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने आए थे। काफी दिन ऐसे ही गुजरता रहा। देवानंद साहब के पास पैसे खत्म हो रहे थे और तब उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें मुंबई में रहना है तो उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी। फिर उन्हें काफी मुश्किल से मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ने का काम मिला। इस काम के लिए उन्हें 165 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इसमें 45 रुपए वो अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे। लगभग 1 साल तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो कि उस समय भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देवानंद को भी अपने साथ इप्टा में शामिल कर लिया। इसी बीच देवानंद ने नाटकों में छोटे मोटे रोल किए और इसी बीच देवानंद को अपना पहला ब्रेक प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक है से मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही और देवानंद अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म की निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं लगा। फिर 1947 में देवानंद की मुलाकात साहिल अदीब से हुई और देवानंद से उन्होंने पूछा, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? देवानंद ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। इसके बाद ही उन्हें बॉम्बे टॉकीज बुलाया गया और फिर अशोक कुमार ने देवानंद को फिल्म जिद्दी में हीरो बना दिया और ये फिल्म देवानंद के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। नवकेतन बैनर की स्थापना की। नवकेतन बैनर तले उन्होंने 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया। इसकी निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया का चयन किया, जबकि इस फिल्म के एक्टर देवानंद खुद थे। लेकिन अफसोस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन देवानंद ने हार नहीं मानी और देवानंद अपनी अगली फिल्म बाजी की निर्देशन की जिम्मेदारी अपने दोस्त गुरुदत्त को सौंपी और फिर इस फिल्म की सफलता कुछ इस कदर छाई कि देवानंद साहब सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार हो गए। इसके बाद देवानंद साहब ने मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, पेन गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी सफल फिल्में दी। तो आइए अब देवानंद साहब की जिंदगी की कुछ कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। देवानंद की जिंदगी की एक ऐसी भी फिल्म थी जिस फिल्म से उनके प्यार की कहानी शुरू हुई थी, तो वो फिल्म थी अफसर। इस फिल्म के दौरान देवानंद का झुकाव अभिनेत्री सुरैया की ओर हुआ था। एक गाने की शूटिंग के दौरान देवानंद साहब और सुरैया की नाव पलट जाती है, जिसमें उन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया था। इसके बाद सुरैया देवानंद से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। देवानंद तो सुरैया से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुरैया की नानी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और सुरैया भी अपनी नानी के खिलाफ नहीं जा सकी थी, जिसके चलते देवानंद और सुरैया के प्यार का अंत हो गया था और देवानंद का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसके बाद फिर देवानंद साहब ने अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। हालांकि इनकी शादी ज्यादा दिनों तक सलामत नहीं रही। फिर साल 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने निर्देशन क्षेत्र में कदम रख दिया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा किया और इसकी कामयाबी के बाद उन्होंने अपने कई
फिल्मों का निर्देशन किया। इन फिल्मों में हीरा पन्ना, देश परदेश, लूटमार, सच्ची का बोलबाला और अव्वल नंबर जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने जमाने के बेहद स्टाइलिश और रोमांटिक माने जाने वाले दीप साहब काले कोट में काफी हैंडसम लगते थे, जिसके चलते लड़कियां देवानंद को देख के बेकाबू होने लगती थी। लड़कियों के पागलपन के कारण जनहित याचिका के तहत कोर्ट ने देवानंद साहब से अपील की थी कि वो सफेद शर्ट और काला कोट ना पहने, ना ही वो काला जैकेट पहने। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमांटिक छवि वाले देवानंद साहब बचपन में इतने शर्मीले थे कि लड़कियों को सामने देखकर घबरा जाया करते थे। देवानंद के पिता उनके इस आदत से काफी परेशान थे और फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने लड़कियों के प्रति देवानंद की घबराहट को दूर करने के लिए एक तरीका ढूंढा। देवानंद के पिता ने उनका एडमिशन गर्ल स्कूल में करवा दिया। देवानंद कई साल तक गर्ल स्कूल में ही पढ़े। धीरे धीरे उनकी हिचक दूर हो गई। फिर इसका असर ऐसा हुआ था कि देवानंद साहब इतने रोमांटिक हो गए थे कि उनके पिता उनकी इस आदत से भी परेशान रहने लगे थे। देवानंद का सुरैया और जीनत अमान से भी अफेयर रह चुका है। हालांकि किसी से भी उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। देवानंद साहब के सहयोगी रहे मोहन चूरीवाला ने बीबीसी से बातचीत में बताया था कि देवानंद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने से खफा थे और उसी समय उन्हें एक राजनीतिक समारोह में कांग्रेस ने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था। इसके चलते देवानंद की फिल्मों और गानों पर बैन लगा दिया गया था। दूरदर्शन और विविध भारती में देवानंद के गानों और फिल्मों में बैन लगा दिया गया था। फिर देवानंद साहब ने उस समय के सूचना प्रधानमंत्री बिन दया चरण शुक्ल से मुलाकात की और कहा कि वो लोकतंत्र में रह रहे हैं और क्या उन्हें अपने मन मुताबिक चलने का भी कोई हक नहीं। देव साहब के इस विरोध का असर ये हुआ था कि जब वो दिल्ली से मुंबई आए थे तो उन पे लगे बैन हटा दिए गए थे। इमरजेंसी के चलते देवानंद साहब की नाराजगी अभी सरकार से जारी थी। उन्होंने इसके विरोध के चलते एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। पार्टी बनाने के पीछे उनकी सोच थी कि देश भर से लोग उनसे जुड़ेंगे और उनकी मदद से देश में कई नई व्यवस्थाएं बरसेगी। लेकिन देवानंद साहब को एहसास हो गया था कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम समय है और मनचाहे उम्मीदवार की भी कमी जो कि उन्हें लगातार खल रही थी। इसलिए उन्होंने राजनीति छोड़ दी और पार्टी को खत्म कर दिया। आपको बता दें, देवानंद साहब की तेज डायलॉग डिलीवरी और उनकी सिर हिलाने की शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई थी। उनकी शैली को अक्सर दूसरे अभिनेताओं द्वारा कॉपी भी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी दर्शाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। देवानंद साहब को काला पानी और गाइड फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। देवानंद साहब के स्टाइल को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें आज भी देखा जाता है। उनकी आखिरी फिल्म थी 4 सी। इस दौरान उनकी उम्र 88 साल हो चुकी थी, जिसके बाद 4 दिसंबर 2011 को लंदन में हिंदी सिनेमा ने अपना सबसे कीमती कलाकार देवानंद साहब को खो दिया था। लेकिन जब भी कभी बॉलीवुड के इतिहास की बात होगी तो देवानंद का नाम जरूर लिया जाएगा। तो ये थी देवानंद साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें।